सबसे पहले समझिए कि असर्शन एंड रीजन होता क्या है। तो इसमें दो स्टेटमेंट रहेगा, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू। स्टेटमेंट वन को बोला जाता है असर्शन और स्टेटमेंट टू को बोला जाएगा रीजन। तो इसमें देखिए क्या होगा कि अगर दोनों स्टेटमेंट सही हो जाए, स्टेटमेंट वन भी सही हो जाए और स्टेटमेंट टू भी सही हो जाए, और यहाँ पे एक चीज़ और आपको नोटिस करना है कि यदि दोनों स्टेटमेंट सही हो जाए और स्टेटमेंट टू का यूज स्टेटमेंट वन में हुआ है, तब आपका ऑप्शन होगा ए। और यदि दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन स्टेटमेंट टू का यूज स्टेटमेंट वन में नहीं हुआ है, तब आपका ऑप्शन होगा बी। एक बार ध्यान से सुनिए, अगर दोनों स्टेटमेंट सही हो जाए और स्टेटमेंट टू का यूज स्टेटमेंट वन में हुआ है, तब ऑप्शन ए हो जाएगा। और यदि स्टेटमेंट टू का यूज स्टेटमेंट वन में नहीं हुआ है, तब ऑप्शन बी हो जाएगा। और यदि स्टेटमेंट वन फॉल्स हो जाएगा, तब ऑप्शन डी हो जाएगा। और यदि स्टेटमेंट टू फॉल्स होगा, तब ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि यदि एक स्टेटमेंट गलत होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली वो सही ही रहेगा, यहाँ पे भी दूसरा सही रहेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यदि स्टेटमेंट वन गलत होता है तो दूसरा स्टेटमेंट आपको चेक करने का जरूरत ही नहीं है, सीधे ऑप्शन डी पे क्लिक करिए। और अगर स्टेटमेंट टू गलत हुआ तो सीधे ऑप्शन सी पे क्लिक करिए। ऑप्शन सी तभी होगा जब स्टेटमेंट टू रॉन्ग होगा, ऑप्शन डी तभी होगा जब स्टेटमेंट वन रॉन्ग होगा। एग्जाम्पल 14, स्टेटमेंट वन, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 एंड 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0 हैव इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन। करा कि ये दोनों जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखा था, एक 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 और सेकेंड 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो a1 का वैल्यू हो जाएगा 9, b1 का 3 और c1 का 12, a2 का 18 हो जाएगा, b2 का 6 और c2 का 24। उसके बाद रेशियो को कंपेयर करिए, तो a1 बाई a2 तो ये हो जाएगा 9/18, b1 बाई b2 तो ये हो जाएगा 3/6 और c1 बाई c2 तो ये हो जाएगा 12/24। तो यहाँ से देखिए ये दो बार में कटेगा, ये भी दो बार में कटेगा और ये भी दो बार में कटेगा। तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2। आप देख रहे हैं तीनों आपस में क्या इक्वल है, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन डालिए, यहाँ भी इक्वल टू का साइन आ जाएगा। दैट मीन्स ये आ गया a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 के फॉर्म में। तो आपको पता है इस फॉर्म में इक्वेशन का मेन सोल्यूशन होता है, तो स्टेटमेंट वन ट्रू हो जाएगा। स्टेटमेंट सेकेंड, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हैव इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। कहता है ये दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मेनी सोल्यूशन होगा यदि a1/a2 इक्वल हो b1/b2 इक्वल हो c1/c2 का। तो ये तो बिल्कुल ट्रू है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड भी ट्रू हो गया और स्टेटमेंट वन भी ट्रू था। अब आपको देखना है कि सेकंड स्टेटमेंट का यूज स्टेटमेंट वन में हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप देखे थे कि ये स्टेटमेंट वन में जो आया था वो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये भी तो इस स्टेटमेंट का यूज तो हुआ ही है स्टेटमेंट वन में, तभी ना इसका भी मेनी सोल्यूशन हुआ था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टेटमेंट सेकंड का यूज स्टेटमेंट वन में हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। Example 15, statement 1, the system of linear equation 2x plus 3y equal to 7 and kx plus 9/2y equal to 12 have no solution if k equal to 3। कहता है इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों का नो सोल्यूशन होगा यदि k का वैल्यू 3 हो। तो यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखा था, एक 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 और सेकेंड था kx प्लस 9/2y इक्वल टू 12। तो a1 का वैल्यू हो जाएगा 2, b1 का वैल्यू 3 और c1 का वैल्यू 7, a2 का वैल्यू k, b2 का वैल्यू 9/2 और c2 का वैल्यू 12। और नो सोल्यूशन का कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो ये हो जाएगा 2/k इक्वल टू 3/9/2 इज नॉट इक्वल टू 7/12। तो ये हो जाएगा 2/k, यहाँ पे ये दोनों को इक्वल करिए, तो ये हो जाएगा 2/k इक्वल टू, और यहाँ पे देखिए 9/2 मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में है, तो जब मल्टीप्लाई में बदलेगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/9। यहाँ काटिए 2 से 6 को 3 बार में और 3 से ये कटेगा 3 बार में, तो यहाँ पे हो गया 1/k इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो k का वैल्यू आ जाएगा 3
और क्वेश्चन में भी बोला था कि के का वैल्यू कितना 3 आना चाहिए, तो बिल्कुल ये ट्रू स्टेटमेंट है। इसके बाद सेकंड देखिए, कह रहा द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हैव नो सोल्यूशन इफ a1 a2 इक्वल टू b1 b2। कहता है ये दोनों का नो सोल्यूशन होता है जब ये कंडीशन होता है, तो बिल्कुल गलत है। नो सोल्यूशन का कंडीशन तो होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, जबकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये दोनों लिखा है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो जैसे ही स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स हुआ तो ऑप्शन सी हो जाएगा। एग्जाम्पल 16, स्टेटमेंट 1, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 इज कंसिस्टेंट हैविंग यूनिक सोल्यूशन। कह रहा है कि ये जो दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है ये कंसिस्टेंट है और इसका यूनिक सोल्यूशन है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखा था, एक 2x प्लस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 और सेकंड था x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, b1 का वैल्यू 1 और c1 का वैल्यू 9, a2 का वैल्यू 1, b2 का वैल्यू 3 और c2 का वैल्यू 7। और यहाँ पे रेशियो को कंपेयर करिए तो a1/a2 ये हो जाएगा 2/1, b1/b2 तो 1/3 और c1/c2 9/7। तो यहाँ पे देखिए ये 2/1 डेट मीन्स 2, क्या 2 कभी भी इक्वल होगा 1/3 का, डेट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा नॉट इक्वल टू, डेट मीन्स ये तो आ गया a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के फॉर्म में। तो जब इस फॉर्म में आ गया तो इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यहाँ पे भी बोल रहा था कि क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो यह स्टेटमेंट 1 ट्रू है। स्टेटमेंट सेकंड, कह रहा द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax प्लस by इक्वल टू 6 ax प्लस by प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड px प्लस by प्लस r इक्वल टू 0 इज ऑलवेज कंसिस्टेंट इफ aq इज नॉट इक्वल टू bp। कहता है ये दोनों इक्वेशन ऑलवेज कंसिस्टेंट होगा यदि aq इज नॉट इक्वल टू bp हो तब। तो यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखा था, एक ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड सेकेंड दे रखा था px प्लस by प्लस r इक्वल टू 0, और यहाँ पे कंडीशन दे रखा था aq इज नॉट इक्वल टू bp। यहाँ पे वैल्यू नोट करिए, a1 का वैल्यू a, b1 का वैल्यू b और c1 का वैल्यू c, a2 का वैल्यू p, b2 का वैल्यू q और c2 का वैल्यू r हो जाएगा। और बोला था कि ये दोनों जो इक्वेशन है हमेशा कंसिस्टेंट होगा जब ये कंडीशन रहेगा तब। और आपको पता है कि जब इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है तो इसका दो ही सॉल्यूशन निकलता है, एक वन सॉल्यूशन और एक मेनी सॉल्यूशन। और आपको पता है वन सॉल्यूशन का जो कंडीशन होता है वो होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, और मेनी सॉल्यूशन में तो तीनों आपस में इक्वल होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और यहाँ पे कंडीशन दे रखा था aq इज नॉट इक्वल टू bp, डेट मीन्स यहाँ पे आपको ये वाला कंडीशन लगाना होगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा a/p और b1/b2 तो ये हो जाएगा b/q। यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे बीच में आएगा नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा aq इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे करिएगा तो ये हो जाएगा bp। तो यही कंडीशन आ गया यूनिक में, और यहाँ भी दे रखा था वही कंडीशन। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जब कंसिस्टेंट होगा तो कंसिस्टेंट में यही वाला कंडीशन को फॉलो करेगा। तो ये भी स्टेटमेंट सेकंड ट्रू हो जाएगा। अब आपको देखना है कि सेकंड स्टेटमेंट का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट 1 में जो आया था 2/1 इज नॉट इक्वल टू 1/3, जिस वजह से ये यूनिक सोल्यूशन हुआ था। तो यहाँ पे भी तो आप देख रहे हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 का यूज हुआ है। इसी कंडीशन के आधार पे आप डिसाइड किए थे ना कि इसका जो होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका यूज सेकंड में भी हुआ, और ये सेकंड स्टेटमेंट का यूज स्टेटमेंट 1 में भी हुआ है। तो यहाँ पे आप बोलिएगा कि ऑप्शन ए हो जाएगा। एग्जाम्पल 17, स्टेटमेंट 1, the area of the trapezium formed by the lines 3x plus 4y minus 12 equal to 0 and 3x plus 4y plus equal to 6 is 9/2 स्क्वायर यूनिट। कह रहा है कि ये दोनों लाइन्स से जो ट्रेपीजियम बनेगा उसका एरिया आएगा वो 9/2 स्क्वायर यूनिट आएगा। और स्टेटमेंट सेकंड देखिए,
कह रहा था सिस्टम ऑफ इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 इज इनकंसिस्टेंट इफ a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। आपको पता है इनकंसिस्टेंट का मतलब जिसका एक भी सॉल्यूशन ना निकले, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन। और क्या नो सॉल्यूशन का कंडीशन ये होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। यहाँ पे नॉट इक्वल टू होगा ना, तो यहाँ पे तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 क्या है, फॉल्स है। और जैसे ही स्टेटमेंट 2 फॉल्स हुआ तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे जब एक स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो जो सेकंड स्टेटमेंट बनता है वो ऑटोमेटिक ट्रू ही रहता है। यहाँ पे अगर स्टेटमेंट 1 को आप चेक भी करिएगा तो ये ट्रू ही रहेगा। एक बार स्टेटमेंट 1 को चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखा था, एक 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 और एक सेकेंड था 3x प्लस 4y इक्वल टू 6। तो यहाँ पे सबसे पहले x और y का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट करिए तो ये 0 पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा 3। एक बार y का वैल्यू 0 पुट करिए तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 4। उसी प्रकार इधर x का वैल्यू 0 पुट करिए तो यहाँ पे बचेगा 4y इक्वल टू 6। तो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू 6/4। ये कटेगा 2 से 3 बार में, ये 2 से 2 बार में, तो यह आ जाएगा 3/2 डेट मीन्स 1.5। तो ये y का वैल्यू आ जाएगा 1.5। और एक बार y की जगह 0 पुट करिए तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 6, तो x का वैल्यू 2। अब इसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करिए। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 3, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 3 इस पॉइंट पे आएगा। उसके बाद x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0 इस वाले पॉइंट पे आएगा। इसके बाद ये दोनों पॉइंट को मैच करिए। उसके बाद देखिए x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 1.5, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1.5, तो ये 1 और 2 के बीच में आएगा इस पॉइंट पे। उसके बाद x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 0 इस पॉइंट पे आएगा। इसके बाद इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों पॉइंट को मैच करिए। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों लाइन से एक ट्रेपीजियम बन रहा, ये वाला, ये जो आपको बीच में ये पोर्शन दिख रहा है यही एक ट्रेपीजियम है। और बोला इसी का एरिया क्या आएगा, तो यहाँ पे इसको नाम दे दीजिए। ये हो जाएगा A B, यहाँ पे C और इस वाले पॉइंट हो जाएगा D। अब इसका एरिया देखिए कैसे निकालिएगा, यहाँ पे बीच में O डाल दीजिए, ये O हो जाएगा। आप यहाँ से देखिए एक यहाँ से एक बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा OCD, ट्रायंगल OCD को देखिए, ये वाला पूरा बड़ा वाला, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्योंकि यहाँ पे 90 बनता है। तो OCD एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और यहाँ पे देखिए फिर छोटा वाला ट्रायंगल OBA, इस वाले ट्रायंगल। तो यदि आप बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया में से इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया घटा लीजिएगा तो इसका एरिया बच जाएगा, दैट मीन्स ट्रेपीजियम का एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पे हो गया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OCD, OCD ये बड़ा वाला ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB ये छोटा वाला ट्रायंगल। तो अब बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इधर भी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो दोनों का एरिया निकाल लीजिए। तो पहले देखिए बड़ा वाला का बेस क्या होगा, यहाँ 0 से ले ये O से लेकर C तक, यहाँ का डिस्टेंस है 4, तो ये बड़ा वाला का बेस हो जाएगा 4। और ये हो जाएगा हाइट, यहाँ पे देखिए O से लेकर D तक का लेंथ कितना है 3 है, तो हाइट हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 4 इंटू 3, तो ये आ गया 1/2 इंटू 4 इंटू 3 माइनस। अब छोटे वाला का देखिए, छोटे वाले का बेस हो जाएगा O से लेकर B तक, तो ये इसका लेंथ हो जाएगा 2। और यहाँ पे हाइट देखिए, तो हाइट हो जाएगा 0 से लेकर 1.5 तक, तो हाइट इसका हो जाएगा 1.5, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 1.5। तो यहाँ से कैलकुलेट करिए, तो ये 2 बार में कटेगा, तो 3 इंटू 2 6 माइनस यहाँ से 2 से 2 कट गया और यहाँ पे बचेगा 1.5, तो 6 माइनस 1.5, तो ये आ जाएगा 4.5। और यहाँ पे डेसिमल आप हटाइएगा तो ये आ जाएगा 45/10। तो 5 से काटिए 9 बार में, और 5 से 2 बार में, तो ये आ जाएगा 9/2 स्क्वायर यूनिट।
और क्वेश्चन में भी बोल रहा था कि इसका जो एरिया आएगा ट्रेपीजियम का वो 9/2 स्क्वायर यूनिट आएगा, तो वहीं आया है, तो यह स्टेटमेंट ट्रू है।